गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो इसमें हम 28 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया उसका एक टेस्ट यहाँ पर होगा और एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों ने कमेंट करके ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो लास्ट 1 वीक में जितना भी हमने कंटेंट डिस्कस किया उसका हम क्विक रिकैप यहाँ पे करेंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 मंथ का जो हमारा कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर हमारे जितने भी लेटेस्ट कोर्सेज हैं, जो भी हमारे पीडीएफ हैं, ई बुक्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ से जाके इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट रिसेंटली द Bazimiani volcano, located in which country, has become active again आफ्टर द ईयर 1956। तो 1956 के बाद में वापस से ये जो वॉल्केनो है बाय द नेम ऑफ बेजिमेनी, ये अभी जो है ये एक्टिव हो चुका है। तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा दैट इज़ रशिया। तो ये आपको रशिया में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रशिया। तो इरप्शन देखा गया 1956 में देखा गया था एंड उसके बाद में वापस से रशिया के कमचत्का पेनिनसुला में ये जो पूरा वॉल्केनो है ये वापस से एक्टिव हो चुका है। तो इसलिए न्यूज़ में है, तो आपको ध्यान रखना है इसके लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा that which medal did the Indian women's hockey team won at the Women's Asia Hockey Cup 2025। तो अगर हम बात करें विमेंस हॉकी टीम ने अभी रिसेंटली जो हॉकी एशिया कप हुआ था उसमें कौन सा मेडल जीता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर इंडिया ने जीता है सिल्वर मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये पूरा टूर्नामेंट हुआ कहाँ पर है, तो ये पूरा टूर्नामेंट हुआ है चाइना में। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो स्ट्रेटो वॉल्केनो जो है बाय द नेम ऑफ माउंट एटना, तो ये आपको इटली में देखने के लिए मिलेगा। अगेन ऑप्शन नंबर ए, एंड इटली का सिसिली, वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। तो किस कंट्री ने अभी ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ये यहाँ पर किया है इजराइल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इजराइल हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज द इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु विजिटेड द आईएनएस कदम्बा नेवल बेस इन करवार नदन कर्नाटका। तो आईएनएस कदम्बा जो एक नेवल बेस है कर्नाटका में, वहां पर रिसेंटली किसने विजिट किया है, तो ये किया है किसने, हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर है वल्लनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो वल्लनाडु एज अ नेम सजेस्ट, तो ये आपको तमिलनाडु में ही देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर होगा नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, दैट इज एनसीबी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर यहाँ पे फंक्शन करता है, तो अगर हम बात करें नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, तो ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पर जो है सिचुएटेड है, तो कौन से स्टेट में आपको कांगेर वैली पार्क देखने के लिए मिलेगा, तो ये मिलेगा छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का टाइटल ये किसने जीता है, तो मेंस कैटेगरी में फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप ये जीती है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। एंड वहीं बात करें विमेंस कैटेगरी में, तो ये जीती है रशिया की प्लेयर, नाम है इनका एलेक्जेंड्रा गोरियास्कनग ने। ठीक है,
एंड वही बात करें हमारे इंडियन टीम से, तो उसमें से आते हैं अर्जुन एरिगेसी, तो मेंस में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एंड वही विमेंस कैटेगरी में कोनेरो हम्पी ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। तो मेंस सिंगल का टाइटल इन द सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ये किसने जीता है? ये जीता है ऋत्विक संजीव एस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड वही बात करें विमेंस कैटेगरी में, तो ये जीता है सूर्या करिश्मा तामिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर आपको हमारी ई बुक को परचेज करना है लास्ट 12 मंथ का, तो अगेन आपको इसके लिए भी व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर, एंड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एंड इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर, दैट इज 8815306208 पर। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा दैट विच बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एज एन इको सेंसिटिव जोन ये यहाँ पे किसने डिक्लेयर किया है, मतलब कौन सी बर्ड सेंचुरी को? तो ये होगा पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विद विच ऑर्गेनाइजेशंस लेबोरेटरी हैज एनटीएच रिसेंटली साइंड एन एमओयू टू एनहेंस कॉपरेशन इन दी रिसर्च एरियाज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है ये हुआ है डीआरडीओ के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अभी जो आईसीसी अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसमें इंडियन टीम के कैप्टन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आयुष महात्रे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड वही बात करें यहाँ पे वाइस कैप्टन, तो ये बने हैं विहान मल्होत्रा। तो ये है वाइस कैप्टन और ये है यहाँ पे कैप्टन। और अगर हम बात करें ये पूरा जो इसको होस्ट कौन करेगा एस आईसीसी अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप को, तो इसको होस्ट करेगा जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, और 15 जनवरी से स्टार्ट होकर 6 फरवरी तक ये यहाँ पे चलने वाले हैं। फिर होगा पा पागली इनिशिएटिव कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का है? तो पा पागली इनिशिएटिव आपको गुजरात स्टेट का देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एक प्ले बेस्ड प्री स्कूल इनिशिएटिव है किसका, दैट इज गुजरात। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बाय द नेम ऑफ सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। तो सलमान खान सुल्तान ऑफ बॉलीवुड इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये हो जाएंगे मोहर बासु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो मोहर बासु राइटर हैं सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा that who has become the second Indian women cricketer after मिताली राज to reach 10,000 इंटरनेशनल रन। तो मिताली राज के बाद में 10,000 इंटरनेशनल रन्स को कंप्लीट करने वाली सेकंड इंडियन वीमेन यहाँ पे कौन बनी है? तो ये बनी है यहाँ पे स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मिताली राज के बाद में इंटरनेशनल 10,000 रन को कंप्लीट करने वाली सेकंड इंडियन वीमेन क्रिकेटर ये बन चुकी है स्मृति मंधाना। फिर क्वेश्चन नेम द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो ये थी कौन? बेगम खालिदा जिया। तो बेगम खालिदा जिया का हाल ही में निधन हो गया है एट द एज ऑफ 80, जो कि बांग्लादेश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट वेयर डिड द डीआरडीओ कंडक्ट द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल या फिर रॉकेट। तो ये जो फर्स्ट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट यहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है चांदीपुर में उड़ीसा में, और कहाँ से? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु वॉन द मेंस फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि 100% ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइन्स विल बी जीरो ड्यूटी फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो ये 1 जनवरी 2026 से यहाँ पे जीरो ड्यूटी हो चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट वेयर डिड द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज। तो संथाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है बाय द नेम ऑफ ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, तो इसी की ही सेंटेनरी सेलिब्रेशन में अटेंड किया द्रौपदी मुर्मू जी ने, कहाँ पे? जमशेदपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
और अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी ने संथाली लैंग्वेज में भी हमारे देश के संविधान को यहाँ पे रिलीज किया है, उसको लॉन्च किया है। फिर होगा द गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट द ब्रीडिंग हैबिटेट ऑफ विच टाइप ऑफ बर्ड्स इन द गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन में सैंडबार नेस्टिंग बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यहाँ पे ब्रीडिंग हैबिटेट को बेसिकली उसको एक प्रोजेक्ट शुरू किया है गंगा बेसिन में। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा नरसापुरम लेस क्राफ्ट, ये अभी न्यूज़ में देखी गई है, किस स्टेट से एसोसिएटेड है। तो नरसापुरम लेस क्राफ्ट की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी कहाँ से, दैट इज फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एमआरआई स्कैनर। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो स्कैनर है उसको भारत का पहला इंडिजिनसली यहाँ पे किसने डेवलप किया है। तो इसको डेवलप किया है वॉक्सल ग्रिड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड वॉक्सल ग्रिड की बात करें तो इसको यहाँ पे बैक्ट कर रहा है कौन, दैट इज जोहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस। तो भारत का पहला नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस को यहाँ पे किसने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज सिक्योर्ड विमेंस सिंगल टाइटल एट 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इसको जीता है सूर्या करिश्मा तामिरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडस्ट्रियल हैम्प कल्टीवेशन। तो इंडस्ट्रियल हैम्प कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि कौन सी लैंग्वेज में द्रौपदी मुर्मू जी ने हमारे देश के संविधान को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो संथाली लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड चेयर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन फॉर 2026-29 टर्म। तो 26 से लेके 29 के टर्म के लिए BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन ये बनी है PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है धनु यात्रा एज द नेम सजेस्ट कहाँ पे, उड़ीसा के बरगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये कब ऑब्जर्व होता है। तो ये ऑब्जर्व होता है कौन सी डेट को, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 27 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर है मिनामिटोरी आइलैंड, ये अभी न्यूज़ में देखा गया है, कहाँ पर कौन से ओशन में है। तो मिनामिटोरी आइलैंड की बात करें तो ये आपको पैसिफिक ओशियन में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी ये न्यूज़ में था इसीलिए आपको उसकी लोकेशन यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर है सुनामी रेडी और रिकॉग्निशन प्रोग्राम, इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे डेवलप किया है। तो अगर हम सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम की बात करें तो इसको यहाँ पे डेवलप किया है यूनेस्को ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑप्शन नंबर डी। फिर है विच बीच होस्टेड सुदर्शन पटनायक जाइंट सेंटा क्लॉज इंस्टॉलेशन। तो अभी जो है क्रिसमस डे के मौके पर सुदर्शन पटनायक जो कि काफ़ी जाने माने सेंट आर्टिस्ट हैं, उन्होंने सेंटा क्लॉज को बनाया था, कहाँ पर कौन से बीच पे। तो ये था उड़ीसा का नीलाद्री बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर वेपन डेटाबेस दैट वाज लॉन्च टू कर्ब टेरर। तो अगर हम बात करें कि पहला जो डेटाबेस यहाँ पे रिलीज किया गया भारत का वेपन डेटाबेस, उसका नाम क्या है, लोस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म डेटाबेस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा बाय विच ईयर डज इंडियन रेलवे प्लान्स टू डबल ओरिजिनेटिंग ट्रेन कैपेसिटी इन 48 मेजर सिटीज। तो ये है बाय द ईयर ऑफ 2030, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा कि टर्नर प्राइज 2025 ये किस लर्निंग डिसेबल आर्टिस्ट ने इसको जीता है इस बार। ये जीता है नैना कालू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, FCI के नए CMD। फिर हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 8 विकेट्स इन अ मेंस T20 इंटरनेशनल। तो ये है यहाँ पे सोनम यसी, जो कि बिलोंग करते हैं कौन से देश से, फ्रॉम दी भूटान। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा
कि दीप्ति शर्मा बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन विमेंस T20s इंटरनेशनल बाय सरपासिंग विच प्लेयर। तो दीप्ति शर्मा ने सरपास किया किसको? मैगन शट को, जो कि बिलोंग करती है कौन से देश से? फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच कंट्री अनाउंस्ड पीस प्राइज फॉर डोनाल्ड ट्रम्प इन 2026? तो इसकी अनाउंसमेंट करी है इसराइल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर विच कंट्री विल होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट विच इज शेड्यूल्ड टू बी इन दी February 2026? तो इसके अनाउंस मतलब ये होस्ट करेगा अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट सऊदी अरब कैरिड आउट एयर स्ट्राइक ऑन मुकाला अ पोर्ट सिटी ऑफ विच कंट्री? तो यमन के पोर्ट सिटी है बाय द नेम ऑफ मुकाला, वहीं पर ही सऊदी अरब ने क्या किया? एयर स्ट्राइक किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, रोहतासगढ़ फोर्ट आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा? तो रोहतासगढ़ फोर्ट की बात करें तो ये आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एन इंडियन लेड स्टडी वॉन्स द फंगस इज बिकमिंग मोर डेंजरस। तो इस फंगस का नाम क्या है? तो ये होगा कैंडिडा ऑरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, द ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह इन विच सिटी? तो ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर की बात करें तो ये इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना है, ये हुआ है गुवाहाटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, YG-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल डेवलप किया है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी जो है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को सक्सेसफुली किसने कंडक्ट किया इसका टेस्ट यहाँ पे? तो ये क्या है? DRDO ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ग्लोबल फैमिली डे 2026 कब मनता है? तो ग्लोबल फैमिली डे की बात करें ये मनता है 1 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization has notified India's first dedicated standard for bomb disposal system? तो इसको क्या है? बिस ने, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, और इसी के ही यहाँ पे अभी बने हैं कौन? DG बाय द नेम ऑफ संजय, या फिर श्री संजय गर्ग के नाम से था, इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, न्यूक्लियर कैपेबल ऑर्सनिक मिसाइल सिस्टम इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो ये किया है यहाँ पे रशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब डिप्लॉय किया है किसने? रशिया ने। फिर है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? तो ये हुआ IIT पटना बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टैब्लिश अ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन? तो ये किसने इंस्टॉल किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये यहाँ पे इंस्टॉल किया है गुजरात ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ FCI? तो अगेन रविंद्र कुमार अग्रवाल का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी विद आई स्टेंट परफॉर्म्ड, ये किसने किया है? आर्मी हॉस्पिटल, जो कि आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु वॉन द वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप फॉर द 9th टाइम? अगेन किसने? मैग्नस कार्लसन ने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, और इसमें विमेंस कैटेगरी किसने जीती है? ये जीती है बिबिसरा असयोपयवन ने, जो कि बिलोंग करती है कजाकिस्तान से। अभी जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे बनेगा गोवा के 3rd डिस्ट्रिक्ट का? तो ये बनेगा क्वेपम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु विल सक्सीड वॉरेन बफेट एज द CEO ऑफ बर्कशायर हाथवे? तो ये सक्सीड करेंगे ग्रेग एबल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज प्रोसेसिंग एज प्लान्ड एंड विल बी रेडी टू ऑपरेशन बाय विच ईयर? तो ये प्लान हो रहा है अगस्त 2027 से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विच कंट्री हैज फॉर्मली एक्नॉलेज्ड इंडिया स्विफ्ट एंड लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ड्यूरिंग द डिवास्टेशन कोज्ड बाय द साइक्लोन दितवाहा? तो ये है यहाँ पे श्रीलंका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा दैट विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8 स्टेट पे कमीशन? तो ये कौन सा होगा? दैट इज असम। फिर रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू रीच टू साउथ पोल? तो ये कौन बनी है? ये बनी है काम्या कार्तिकेयन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर है ई स्वास्थ्य संवाद, इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन, डीआरडीओ का फाउंडेशन डे 1 जनवरी को मनाया एंड 2026 में इसने अपना 68 फाउंडेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि आर्टेमिस 2 को कौन यहाँ पे प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए, तो ये कर रहा है नासा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द यूथ गर्ल्स अंडर 17 कैटेगरी एट द 29th नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025, तो ये यहाँ पे आमेरिया कोशला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, इंडियाज रिसेंटली सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ये है यहाँ पे जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द केरला हाई कोर्ट, तो केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बने हैं जस्टिस सोमेन सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर होगा फर्स्ट बुलेट ट्रेन एज वी डिस्कस अगस्त 15 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज assumed चार्ज एज द हेड ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, तो ये कौन बने हैं, एयर मार्शल नागेश कपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी नॉट नागेश कपूर, हाँ एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट ई बिल सिस्टम को यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये किया जेपी नड्डा ने, जगत प्रकाश नड्डा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन होगा, फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर है, इंग्लैंड क्रिकेटर है, नाम है ह्यूज मॉरिस, हाल ही में निधन हुआ है, नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 21st कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो ऑन 1 जनवरी 2026, तो ये बनी है यहाँ पे बुल्गारिया। फिर क्वेश्चन होगा यहाँ पे, अमेजोनियन स्ट्रिंगलेस बीज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड टू बी ग्रांटेड लीगल राइट बाय विच कंट्री, तो ये है यहाँ पे पेरू। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, विच पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी रोल्ड आउट नेशन वाइड वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस इन इंडिया इन जनवरी 2026, तो ये है यहाँ पे बीएसएनएल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर होगा, वुमेन्स में ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप किसने जीती है, ये जीती है बेबी सना ने, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, कहाँ से बिलोंग करती है, कजाकिस्तान से। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, तो ये बने हैं कौन, इनका नाम है नागेश कपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर होगा, इंडिया रिकॉर्डेड द डेथ ऑफ हाउ मेनी टाइगर्स इन 2025, तो ये है यहाँ पे 166 टाइगर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर होगा कि दिल्ली पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया था, ताकि जिसमें कि जो मिसिंग पर्सन है उनको यहाँ पे ट्रेस किया जा सके, तो इसका नाम था ऑपरेशन मिलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हु इनोग्रेटेड द इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ द सेक्रेड विप्रवाह रिलिक्स ऑफ द गौतम बुद्धा, तो ये है यहाँ पे नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर होगा, वेयर विल द फर्स्ट जल्लीकट्टू इवेंट ऑफ 2026 विल टेक प्लेस, तो ये तमिलनाडु का जो तत्कुरंची एरिया है वहाँ पर ये होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, 6 लेन ग्रीनफील्ड अक्रॉस एक्सिस कंट्रोल्ड नासिक सोलापुर अकलकोट कॉरिडोर ऑफ दिस 374 किलोमीटर्स वाज अप्रूव्ड इन महाराष्ट्र, तो ये कौन से स्कीम के अंडर इसको यहाँ पे अप्रूवल मिला है, तो ये मिला है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 82 क्वेश्चंस जो लास्ट 1 वीक में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आउट ऑफ 82 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है, और कितने क्वेश्चंस ने मतलब कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, और कौन से क्वेश्चंस को आपको याद करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। अब आपसे टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। कल मैंने डेली करंट अफेयर में पूछा था आप लोगों से कि सीएमडी कौन बने, मतलब सीएमडी बने हैं सलीम अहमद कौन सी कंपनी के या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये बने हैं किसके, रेल विकास निगम लिमिटेड के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज आप लोगों को बताना है कि नासा के एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कौन बने हैं, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में कॉम्बो ऑफर जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। बाकी आप ऑनलाइन कोर्सेज को भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ चल रहा है, जहाँ पे आपको 1,000,040 कूपन कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।